दोस्तों, हम 1 जनवरी को आ चुके हैं परिक्रमा लगाने। नए साल की शुरुआत ही हो गई है और हम आ रहे थे तो हमें राजनाथ सिंह अंकल जी मिले थे। हेलो बोला इसी से तो डिफेंस मिनिस्टर अंकल मिले थे हमें और 5 फॉर्चूनर दिखी थी। पैसा बहुत। हम परिक्रमा पूरी करेंगे, फिर मिलते हैं। हाँ, तकिया पकड़ते पटकते। बाय बाय। कौन है? कितना होठ लाल लाल हो गए हैं। शायद तक के पूरे मुंह पूरे होठ लाल लाल हो गए हैं। ठंडा मुंह नहीं हो रहा, ठंडी लग गई। और पिछली बार भी गोला खाया, अभी भी गोला खा रहे हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी भली चंगी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं और सार्थक कल गए थे वृंदावन की परिक्रमा लगाने। तो यहाँ पे हम जब गए थे ना, थोड़ा सा हमें लेट हो गया था, लेकिन सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सा लेट हो जाए तो चलता है। और सार्थक ने पहले आधी परिक्रमा हो गई, उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत जो कुछ उसको खाना था। और सबसे ज़्यादा फेवरेट उसको होता है काला गट्टा खाना, यानी कि बर्फ़ का गोला। तो वो अभी उसने बर्फ़ के गोले का मज़ा लिया। उसके बाद में हमें जो है कॉटन कैंडी भी मिल गई थी। बहुत दिन के बाद मेरा ही मन कर रहा था तो वो भी हमने ले ली। और यहाँ पे जब हम परिक्रमा देखे, जो यमुना जी के सामने से जाते हैं ना, जब बोटिंग होती है, तो वहाँ पे ना पिछली बार भी सार्थक का मन था, लेकिन लेट हो गई थी तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि पिछली बार गए थे हम बिहारी जी। और अब की बार ना जो बोट का जो चार्ज था ना, बोट में बैठने का, वो था 40। पिछली बार 40 रुपीज़ था और इस बार था 20 रुपीज़। तो हमको लगा कि सस्ता है तो चलो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं और सार्थक जो हैं ले रहे हैं बोट का मज़ा। और तो हमने बोट का लुत्फ़ उठा लिया और उसके बाद हम चल दिए अपनी बाकी की परिक्रमा पूरी करने के लिए। तो परिक्रमा पूरी हो गई। उसके बाद हमें 3 बज गए थे वहीं पे। फिर हम आ गए घर पे। अब घर पे आके, क्योंकि सुबह से व्रत भी था, तो बस अभी पहले लगा कि सबसे पहले चाय वाय पियेंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। और यहाँ पे जो चीकू है ना, टेबल वगैरह, मतलब टेबल पर अब चढ़ जाता है और कोई भी सामान हो उसको दिखता है ना। अब जैसे कि मैंने सेब वगैरह रख देती हूँ तो उनको भी खा जाता है। तो अब बहुत सारी चीज़ें इससे बचा कर रखनी पड़ती हैं। और यहाँ पे मैं लेकर आई थी वृंदावन से लड्डू गोपाल जी की वूलन वाली पोशाक, क्योंकि अभी उनके पास ना नई पोशाक नहीं है। अब संक्रांति भी आ रही थी तो उसके लिए मैं 1-2 पोशाक ले आई थी। और वहाँ पे सॉक्स भी थोड़े सस्ते से मिल गए थे, तो 3 जोड़ी अपने लिए और 3 जोड़ी सार्थक के लिए 50 रुपीज़ में 3 जोड़ी मिल गए थे। और यहाँ मार्केट में लेने जाओ ना तो महंगा देते हैं, तो मैंने सोचा सॉक्स तो काम आ ही जाते हैं, तो मैं वो लेकर आई थी। और मैंने तो 1 जोड़ी पहन भी लिए थे। लड्डू खा के देखो, टेस्ट करो। अरे अच्छा नहीं खा। सार्थक खाए या नहीं खाए, पर चीकू को जरूर खिलाएगा। कोई नहीं खा रहा था तक। देखो मेरे को, चीकू चने खा रहा है, देखो। उसको अपनी सेहत बनानी है। और सार्थक भी चने खा रहा है। देखो कितने दिन खाता है, इसका ना 1-2 दिन का रहता है बस। ढंग से खा ले, आराम से बैठ के। और भाई आराम से बैठे, इतनी जल्दी नहीं है। घर के चने हैं, मांग के नहीं लाएंगे, कोई ले जाएगा। लड्डू टेस्ट करके देखो सार्थक। सार्थक लड्डू टेस्ट करके देखो। हो जाएगा। देखो, बता दो टेस्ट कैसा है चने तो इसका। खाने दो पहले। चने खाने दो भाई। मैं खेलने जा रहा हूँ, चने खा ली बहुत है। हटाओ बस इतने ही, ये प्लेट से ढक देना। खेलने जा रहा हूँ मैं, याद आ गई। दूध दे दूँ? खेलने जा रहा हूँ मैं। थका हुआ तो आया परिक्रमा देके, थक जाएगा अभी, रहने दे, मत खेलो। आज का खेल स्किप कर दो। जरूरी है डेली खेलना? और टपकाना मत लड्डू। जितना खा रहा था पचाना भी तो है। सार्थक खा रहा है लड्डू, और देखो उसको कैसा इसका टेस्ट लगेगा, क्योंकि मैंने गुड़ के बनाए हैं ये। खा के बताओ तो सही भाई। सॉक्स पहन के जाना। है पहन के सॉक्स। कैप भी लगा के जाना। अरे यार, अरे यार क्या होता है, ठंडे मौसम ऐसा, ये देखा नहीं कैसा वो मौसम। और ये बन गई है मेरी चाय, तो मैं पहले पीऊंगी चाय। कोई नहीं खाता, खूब खाता हूँ गुड़। कम खाते हो? टेस्ट कैसा रियली सच में बताना। ठीक है। अच्छा नहीं लगा? सही है। दूध के साथ खाया करो लड्डू, स्कूल जाया करो ना, मॉर्निंग में खा के जाया करो। हेल्दी ले लड्डू जाऊँ तो मैं? फायदा करते हैं लड्डू। मुझे तो पहन के जा सार्थक। अभी फिलहाल मैं पीऊँ चाय। चाय पीने के बाद में मैं करूँगी पाव भाजी की तैयारी।
क्योंकि भाई एक तो भूख भी लग रही है और फिर लेट हो जाएगा। अब ये कि थके आ रहे आए हैं। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जो सब्जियाँ मुझे कट करनी थी वो मैंने काट ली हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, चुकंदर, गाजर, टमाटर, बीन्स, मटर, आलू, जो भी सब्जी थी वो मैंने सब काट के तैयार कर दी थी और धो के रख दिया था उनको। और इसके बाद सब्जी कट करने के बाद मैं चली गई थी दूध लेने, क्योंकि दूध का टाइम हो गया था। अब यहाँ पे दूध लेकर आने के बाद मैंने फिर कुकर चढ़ा दिया और उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया है ऑयल। और जैसे ऑयल गर्म हुआ इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया बटर। और बटर मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने 1 टेबल स्पून डाला पाव भाजी मसाला। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो भी सब्जियां मैंने कट की थी उनको मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी। और सब्जी डालने के बाद इनको मैंने थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर दिया। और फिर इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून नमक। नमक अभी हम इसमें कम ही डालेंगे, क्योंकि जब सब्जी को पकाएंगे ना तो उसके बाद नमक डालूँगी। तो अभी मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाला है और नमक को भी अच्छे से मिक्स किया। और नमक डालने के बाद मैंने सब्जी को 3-4 मिनट ऐसे ही पकाया था गैस पे। तो 3-4 मिनट के बाद फिर मैंने इसमें डाला 2 गिलास पानी। अब पानी डालने के बाद कुकर का ढक्कन कर दिया बंद और 2 से 3 सीटी इसमें लगा लेंगे, जिससे कि सब्जियां पक जाएं। और जब मैंने इसमें दो ही सीटी लगवाई थी, इसके बाद क्या हुआ कि जो चुकंदर थी ना मेरे पास पुरानी थी, मतलब ताज़ा नहीं थी। हो सकता है ये वजह हो, या फिर चुकंदर को थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो चुकंदर थी ना वो ठीक से पक नहीं पाई थी। तो मैंने क्या किया, उसको जब मैंने सब्जियों को अच्छे से कढ़ाई में मतलब फ्राई किया था ना, तो मैंने चुकंदर को एक साइड में निकाल दिया था। बट चुकंदर का जो कलर था ना वो आ गया था इसमें, तो फिर मैंने निकाल दिया, क्योंकि फिर दोबारा से इसमें सीटी लगवा के वेट करती तो मुझे लेट हो रहा था। फिर मैंने उसको हटा दिया अलग। अब सब्जियां पक गई थी। इसके बाद मैंने कढ़ाई ली और कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके बाद में 2 टेबल स्पून डाला इसमें बटर, क्योंकि डायरेक्ट बटर डालो तो बटर जल जाता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक ग्रेट किया और बारीक 4 से 5 हरी मिर्ची को बारीक करके इसको अच्छे से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे। तो ये यहाँ पे भुन गई हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 1 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। अब मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैंने इसमें डाली बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची को मैंने सब्जी के साथ बॉयल नहीं किया था, क्योंकि फिर उसका टेस्ट नहीं आता। और शिमला मिर्ची का ना हल्का सा जो क्रंचीनेस होती है ना वो अच्छी लगती है। तो शिमला मिर्ची डालने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा 1-2 मिनट तक इसको पकाया। अब तो यहाँ पे जो शिमला मिर्ची है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए। और यहाँ पे ना जो टमाटर हैं उनको मैंने ना मोटे पीसेस में ही कट किया था, क्योंकि बाद में तो सारी सब्जियां मैश हो ही जानी है। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च का कलर ना बहुत अच्छा आता है। और 1 टेबल स्पून मैंने डाला इसमें हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून नमक, क्योंकि हल्दी और नमक का हमें ध्यान रखना है कि जब सब्जियां हमने बॉईल की है ना उसमें ऑलरेडी हम ये दोनों इंग्रेडिएंट्स डाल चुके हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अब मसाले डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको ढक दिया था, जिससे कि वो जल्दी से पक जाए। और जो सब्जियां हमने उबाली थी ना, अब जब तक टाइम था तो थोड़ा सा मैं सब्जियों को मैश कर रही हूँ, क्योंकि बाकी तो कढ़ाई में डालने के बाद उनको मैश करना ही था। और जो चुकंदर थी ना यहाँ पे मैंने उनको निकाल के कर दिया था साइड में, क्योंकि वो बहुत टाइट थी, पकी भी नहीं थी वो, तो उसको मैंने निकाल दिया था। अब जो टमाटर वो सॉफ्ट हो गए थे तो मैं इसको अच्छे से मैश कर रही थी कि थोड़ा बहुत अगर कोई 1-2 टमाटर पकने में थोड़ा सा कसर हो तो वो भी थोड़ा सा पक जाए। तो अच्छे से मैश करने के बाद अभी थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, कि कहीं अगर थोड़ी सी कोई भी शिमला मिर्ची या टमाटर थोड़ा सा अगर कच्चा है तो वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे इसको ढक के रख दिया था और ढक के रखने के बाद जब थोड़ा पक गया तो मैंने इसमें डाल दिया बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। अब इसके बाद में थोड़ा सा और मैंने इसको पकाया। तो अब जो है सब्ज़ी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, टमाटर वगैरह भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगी बाकी जो हमने सब्जियाँ उबाली थी ना वो। तो सारी सब्जियों को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ी बहुत जो चुकंदर रह गई थी ना उसको फिर मैंने कढ़ाई में से निकाल के छांटा, और वो काफ़ी गर्म थी तो फिर जैसे तैसे करके मैंने निकाल दी। और यहाँ पे ना एक गड़बड़ ये हो गई कि जो कढ़ाई मैंने ली थी ना वो
छोटी थी और सब्जी पूरी भर के आ गई थी उसमें। और अगर अब मैं कढ़ाई चेंज करती तो एक तो मुझे बर्तन एक्स्ट्रा हो जाते, ऊपर से ठंड में ना बर्तन साफ़ करने में वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने सोचा अब जो भी है उसी में मैं ऐसे करूँ, इसको पकाऊंगी, कुछ नहीं करना है मुझे। तो 4 से 5 मिनट तक तो मैंने सब्जी को वैसे ही खुला करके उबाला, जिसमें थोड़ा सा अगर पानी भी था तो वो थोड़ा सा उड़ जाएगा। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि जो पोटैटो मैशर था ना वो उससे मैंने मैश किया, लेकिन पोटैटो मैशर जो है एकदम फ्लैट तले की कढ़ाई में अच्छा काम करता है, तो इसमें वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जो लकड़ी वाली रही थी ना उससे मैंने सारी सब्जी को अच्छे से मैश किया। तो थोड़ी देर मैश टाइम लगा मैश करने में, तो सारी सब्जी मिक्स करके एकदम सब्जी को मैंने पूरा मैश कर दिया था। अब इसके बाद मैंने इसमें डाला 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला और 1 टेबल स्पून बटर। अब इसको अच्छे से बटर मेल्ट हो गया और सब्जी जो पाव भाजी मसाला है उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। 1-2 मिनट और पकाया तो जो पाव भाजी है, जो सब्जी है ना वो बनकर हो गई है रेडी। अब इसको ज़्यादा मुझे सुखाना तो नहीं था, क्योंकि पाव भाजी की सब्ज़ी में थोड़ा सा ग्रेवी होना ज़रूरी है। सूखी सूखी सब्जी हो जाएगी तो जब हम पाव से इसको खाएंगे ना तो उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो सब्जी बन के हो गई थी रेडी और ऊपर से मैंने उसमें डाल दिया था बारीक कटा हुआ धनिया। तो अब इसको रख दिया साइड में। तो अब सेकेंगे हम पाव, क्योंकि जो भाजी है ना वो गर्म है और गर्मा गर्म पाव भाजी खाने का ही मज़ा अलग है। और सर्दियों में ना थोड़ा सा टाइम लगाएंगे तो वो फटाक से ठंडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है और जो तवा है ना वो फ्लैट नहीं था, तो फिर मैंने इसी में जो है पाव रेडी किए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 टेबल स्पून बटर और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। इससे बटर पे ना कलर अच्छा आता है। तो अभी एक तरफ से मैंने इसको सेका है और पलट पलट के दोनों तरफ से जो बन है ना उसको मैंने अच्छे से सेक लिया है। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है, क्योंकि ये जो इसका तला है ना बहुत हल्का है। और यहाँ पे अभी एक तरफ से सेकने के बाद दूसरी तरफ बटर नहीं है, क्योंकि बटर कितना भी डालो ऑब्जर्व कर लेते हैं बन, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही बटर डाला है। और इसके बाद जब दूसरी साइड से सीखा तो फिर मैंने दोबारा से और बटर डाल दिया है। तो हमारे ये बर्गर बन हो गए हैं रेडी। और यहाँ पे गर्मा गर्म मैंने प्लेट में डाली है भाजी और ये हमारे बन सिककर हो गए हैं रेडी। और थोड़ा सा मैंने इस पर डाला बटर और थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स ये गर्मा गर्म बन हो गए हैं रेडी। और बनने के बाद में ना इतना वेट होता नहीं है, तो मैंने सार्थक को प्लेट दे दी है लगा के और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है।